बल्कि ये पंडित जी साहब ने लिखा है, जयचंद जी साहब ने 270 नंबर का कलेक्शन, उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई हैं। यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, तथापि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है। इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता। अभी मैं एक गाथा पढ़ रहा था प्रवचन सार जी की, वहाँ भी इसी प्रकार की टीका में बात आई है और वहाँ भी यही है। वो उसका गाथा का विषय ये है कि अब निश्चय न और व्यवहार न का अविरोध बताते हैं। अगर उनका स्वरूप देखा जाए, व्यक्तिगत स्वरूप दोनों नयों का, उनसे निश्चय न और व्यवहार न, तो उनका व्यक्तिगत स्वरूप देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में आपस में विरोध है? क्योंकि व्यवहार में तो 2 द्रव्यों को अभेद करके बताता है और निश्चय में एक अकेले को बताता है, वो उसका निषेध करता है। तो निषेध करता है, इसका मतलब उसका विरोध करता है। विरोध का होगा, निषेध का होगा। लेकिन वहाँ आचार्य देव ने उसमें टीका में लिखा है कि मैं व्यवहार नहीं, मैं मध्यस्थ होकर के बात कर रहा हूँ। अमृतचंद्राचार्य स्वामी की टीका, अर्थात मुझे व्यवहार में से कोई शिकायत नहीं, मैं उसे जानता हूँ, उसका कार्य ही ऐसा है। अब मैं निश्चय नहीं की बात करता, ऐसा कहा। देखो, दोनों नए नहीं होंगे तो आत्मा की साधना, आत्मा को कैसे साधा जाएगा भाई? है? देखो, व्यवहार में क्या करता है, अपन स्थूल रूप में विचार कर रहे हैं। ये जो व्यवहार में है ना, ये राग को आत्मा का कहता है। ये व्यवहार में देह को आत्मा का कहता है। ये व्यवहार में कर्म ज्ञानामरणादि 8 कर्म है, उनका कर्ता आत्मा को कहता है। वे आत्मा के कार्य हैं, वे आत्मा को सुखी दुखी करते हैं। ये सब किसका कथन है? व्यवहार में का कथन है। और ये वो इस संसार की सिद्धि करता है व्यवहार में। अब व्यवहार में को निकाल दो,
तो फिर क्या संसार की सिद्धि होगी? जीव अपने को सुखी दुखी मानेगा। ये कर्म के उदय से सब ये देहादिक वगैरह सब ये रागादिक भाव सब ये होते हैं जीव में, ये कौन स्वीकार करेगा उसको? और निश्चय नहीं कोई अकेले हो गया, आत्मा तो अकेला ही है बस, उससे आत्मा साधित हो जाएगा, सज जाएगा। क्या भैया? केवल निश्चय की बात हो कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा तो केवल अकेले निश्चय की बात करते हैं ना। तो वे आत्मा को साध सकते हैं, क्योंकि मेरी परिणति में राग है, और ये राग कहाँ से आया है? ये मेरे स्वभाव में से नहीं आया है, और इसको मैंने बराबर जाना नहीं है। अगर वो व्यवहार में ये न कहे कि तेरी परिणति में राग है और तेरे में से राग आता ही नहीं है, ये न कहे, तो वो आत्मा को पहचानेगा कैसे? वहां तो एकत्व बुद्धि तो इसी में पड़ी हुई है। रागादिक को स्वीकार नहीं करे, ये निश्चयवासी यही तो करता है ना, कि रागादिक को स्वीकार नहीं करता है, मैंने पर्याय को ही स्वीकार नहीं करता, पर्याय को ही नहीं मानता, और सारा कार्य पर्याय में ही होना है। आया कि नहीं आएगा? तो वो व्यवहार में को स्वीकार नहीं करेगा तो संसार की सिद्धि नहीं होगी, राग की सिद्धि नहीं होगी, पर्याय की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, और वस्तु तो उत्पाद है, द्रव्यात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक है ना वस्तु तो गुण पर्याय सब एक जगह बिल्कुल योग्य तो ही है। आया कि नहीं आया? कल मैंने फोन पे आपको एक बात बताई थी ना, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निगोज से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब। ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ? ऐसा कौन सा जीव अनुभव नहीं करता कि मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला? कौन अनुभव नहीं करता? अब ये मैं जानता हूँ, तो ये जाना कैसे उसने कि मैं जानता हूँ? क्योंकि वो जो जानने वाली पर्याय है ना, उसमें उस जानन स्वभाव जो त्रिकाली परम्परा में भावन, वो जो त्रिकाल अचल स्वभाव है, एक कभी पलटता ही नहीं है उसका जो स्वभाव, वो स्वभाव उस पर्याय में बैठा है, नहीं तो पर्याय उसकी कैसे कही जाएगी? बोलो पांडु, ख्याल में आया? हाँ जी। और ये बात बताती है, ये बात बताती है कि पर्याय उस द्रव्य में ही है, तो वो तो वहीं बैठी है ना पर्याय। तो जितना द्रव्य है उतनी पर्याय है, जितना द्रव्य माने जो द्रव्य का क्षेत्र है वो ही पर्याय का क्षेत्र है। जैसे जो द्रव्य का क्षेत्र है वही गुणों का क्षेत्र है कि नहीं है? अरे वो गुणों का क्षेत्र है तभी तो वो द्रव्य कहलाता है। कोई प्रश्न तो पूछना नहीं, शांति से समझने की बात है। अरे देह मन वाणी ये सब अपने द्रव्य गुण पर्याय में इसमें अवैध पड़े हुए हैं, ये तो संयोग कर्म के लिए इससे मिला है, इसमें जीव का कुछ है ही नहीं। ये पूरा साबुत अखंड द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा ऐसा पड़ा हुआ है। ये है जी, हाँ जी, लक्षणों से उनके लक्षण अलग अलग हैं। तो वो और अगर लक्षण से नहीं बताया जाए तो फिर क्या कोई पर्याय की सिद्धि नहीं होगी ना?
संसार की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, 7 तत्वों की सिद्धि नहीं होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि नहीं होगी, विद्या दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि नहीं होगी। अगर पर्याय नहीं होगी, और वो भेद किया ना, पर्याय वो अलग किया ना, ये व्यवहार का काम है, व्यवहारने का काम है। अरे पूरा अभ्यंतर भी पढ़ा है भाई, अभेद पढ़ा हुआ है, एकदम द्रव्य पर्याय अपने में पूरा मस्त। अरे एक बार झांक के तो देख, इसने झांक के ही नहीं देखा है। और ये कहाँ रह रहा है कि मैं जानता हूँ, ये जानते हुए भी मैं जानने वाला कैसा हूँ ये नहीं जाना है। ये जानना मेरा कहाँ से हो रहा है ऐसा नहीं जाना। कभी इधर दृष्टि नहीं गई, इसका विचार ही नहीं किया है। बोलो कभी विचार आया है? जिसको भी ये विचार आएगा वो आगम में अवगाहना करेगा तो आएगा उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो स्वयं जानने वाली। ऐसा नहीं जाना कि मेरा ये जानने का कार्य हुक्म से रहा। वो तो अनाथ से यही मान रहा है ना, ये इंद्रियां है ना, इनसे हो रहा है ना। ये राग मैं हूं ना, इसको पकड़ के बैठा है एकदम। एक दिन बताया था ना, वो दौलतराम जी साहब ने भजन लिखा है, ज्यों शुभ नवचार विसर नलिनी लटकाए। इसके तरह इसका वो पक्षी जब उड़ता है तो किधर को मुंह रहता है उसका, और नलनी पे लटकाएगा तो किधर रहेगा। तो ये ऊपर देख रहा है, माने ये पर्याय में जो रागादे भाव है ना उनमें देख रहा है, बस ये मैं हूँ। ऐसा पड़ा हुआ उसमें मस्त अनाज से। है और राग के जो जो विषय हैं देखना भैया, बहुत ये आत्मा है ना, इसकी परिणति है ना, परिणति में राग है ना। अब ये क्या करता है आत्मा, तो परिणति वो राग को पकड़े हुए ही बैठा है। अब राग के जो जो विषय हैं, जो जो विषय बने, उसमें ये अपनापन करता है, उसके बिना रहता ही नहीं है। एक क्षण को भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये राग करे, राग रूप कर्ण में, और किसी में अपनापन नहीं आ। बिल्कुल अचेत, अचेत पड़ा हुआ। बाबू जी ने लिखा ना सिद्ध पूजन में, किंतु पर सत्ता से प्रतिबद्ध कीर मरकट से ज्ञान, कहाँ है वो, उससे पहले आया है। सकल सत्ता दिखती सब प्राण, ऐसा क्या है, चेतना अपने से अनजान। अरे मैं बेचेत पड़ा मैं संत, पहली दूसरी लाइन नहीं है, बेचेत पड़ा मैं संत। मैं बेचेत हूँ, चेतना मुझ में है ही नहीं, जैसे मरी गई है। हाँ जी, बेचेत है कि नहीं है ये, क्योंकि चेतना को चेतना दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जो राग इसमें है इसकी अवस्था में, और वो राग देह मन वाणी में नहीं है, कर्म में नहीं है वो राग। और राग का जो जो विषय बनता है, चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, या धन हो, क्या निर्धनता हो, जो भी होए, उसमें ये अपनापन करता है। उसमें सुख होए, दुख होए, जो होए, पुण्य होए, पाप होए, जो होए, उसमें उसे अपनापन किए बिना रहता ही नहीं है ये। क्या किया है वो जी, एक पूरा जीवन पाया और एक पूरा जीवन इसमें निकल गया। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनभोजन। तो यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, वो पर्याय की सिद्धि, पर्याय भी वस्तु में है, वो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, लेकिन वो अभेद है, एक में एक है। उसमें मुख्य क्या है, उसका जो स्वभाव है ना,
वही मुख्य है, क्योंकि वो एक त्रिकाल स्वभाव, वो सब में पुरोया हुआ है। अनंत गुणों में वो एक स्वभाव परम पारामित है। जितनी पर्यायें होती हैं प्रकट, उनमें सब में वही स्वभाव पिरोया हुआ है। तो एक स्वभाव रूप है ना ये, बस अनंत गुण हों, असंख्यात प्रदेश हों, अनंती पर्याय हों, शुभ हों अशुभ हों अशुद्ध हों, जैसे भी हों, सब में एक स्वभाव, सब में एक स्वभाव है कि नहीं है? विचार करो, बोलो ये कुछ और है? एक स्वभाव है, इसलिए ज्ञानियों ने कहा उस एक स्वभाव को पकड़वाया। अहिमिक को जो शब्द आता है, अहिमिक को मानो क्या? बस वो एक स्वभाव पकड़ लेना उसको। अब पकड़ने वाला तू ही है, दूसरा तो कोई कौन पकड़ाएगा इसे बता? है? उसकी दृष्टि किए बिना, उसको जाने बिना, उसकी लालसा हुए बिना, उधर झांके बिना और उसके लिए शास्त्र में झांके बिना ये भगवान की तरफ देखता रहे, भगवान पकड़ा देंगे इसका स्वभाव। कौन करेगा? गुरु का उपदेश सुनता रहे, गुरु पकड़ा देंगे इसको स्वभाव। इनका कहीं कोई निषेध नहीं है, ये भी सब व्यवहार है, देव का, गुरु का, शास्त्र का, ये सब व्यवहार है ना। लेकिन वो पकड़ना तो अपने को, इसको स्वयं को ही अपने पुरुषार्थ से पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं है। तो वो ये भगवान की तरफ भी देखेगा, गुरु की तरफ भी देखेगा, तो वो क्या करेगा? अभी क्या बताया? अपनापन करेगा, उसमें अपनापन करेगा। और अपनापन उसमें करेगा तो अपने में अपनापन नहीं करेगा। सही है, बिल्कुल सही। व्यवहार है, व्यवहार का बहुमान आता है, है जी। व्यवहार, हाँ जी, हाँ जी, बहुमान आता है, हाँ जी, ये भी व्यवहार है। ये भी व्यवहार है। तो जितना व्यवहार है, 173 नंबर की कल शेष में देख ले, जितना व्यवहार है, जितना व्यवहार अंश मात्र भी, वो सारा व्यवहार उपादेय नहीं है। बहुमान चाहे स्वाद रखता है, चैनपट रखता है भैया, वो तो सब अपने अपने काल में जो होना है सो बेसिक पर्याय होंगी ना। उसमें उसमें परेशानी क्या है? ये बातें ही बेकार की हैं। अब बहुमान आना होगा तो आएगा ना, उसमें क्या है? उसमें घबराने की क्या बात है? हम उसे दोष माने क्या अच्छा माने? क्या माने? गुण माने उसको। हम उसे क्या दोष कैसे माने भैया, और उसे गुण कैसे माने? वो तो पर्याय अपने स्वकाल में जैसी आने योग्य आ रही है, उसमें क्या है? उसकी ज्ञाता दृष्टा बनो ना, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा कब बनेगा? हमें जब तक अज्ञान है तब तक हम उसमें दोष गुण ढूंढ रहे हैं, ये गुण है कि दोष है, और विवाद कर रहे हैं उसमें आपस में। ज्ञाता दृष्टा कब बनेगा? जब अपने आत्मा को जान लेगा, उसको हो गया ज्ञाता दृष्टा। आपको क्या है, उस पर्याय का भी ज्ञाता हो गया कि नहीं हो गया? अब वो चाहे गुण का हो तो दोष का हो, तो उसे क्या लेना देना है? और जो संवर निर्जरादि पर्याय है वो गुण है ना। अरे ये उसको गुण कहना, उसको दोष कहना, ये भी सब व्यवहार है। हाँ,
एक है। जीते रहे उससे क्या है? सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया ना, तो वो सब जान रहा है ना। और उसे कैसे कि क्या कर रहा है सम्यक ज्ञान? कुछ नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ? कुछ करते ही मैं तो जानने वाला हूँ, बस जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, सब जान रहा हूँ। कौन दोष है, कौन गुण है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनका भोग हाँ, ये बात ये बात है। आपका करना है। अब वो लोग ज्ञानी हुए क्या, किसको दोष दें, किसको गुणते हैं, क्या करें? हमें कुछ करना ही नहीं है। हम तो जानते हैं भाई, हम जानने वाले हैं कि कर उसको दो थोर गुण ढूंढने वाले हैं। ए वाह, व्यवहार में मध्यस्थ है। भावों से तो ये क्या जी? भावों से ये क्या? ए वाह, आया समझ में भाई, है अलौकिक मार्ग है, ऐसा समझना। क्या करें पांडे जी? हाँ जी, हाँ जी, वो निकालेंगे अपन है पांडे जी। ये जो अन्य देवी देवता है ना, ये आपके लिए बता रहा हूँ। बोलो, वो देव नहीं है मेरे लिए। क्यों नहीं है मेरे लिए? क्योंकि जब मैं उनको देखता हूँ तो वो मुझे मेरे ही जैसे दिखाई देते हैं। क्या कहा कि उनको भी सर्दी लग रही है, उनको भी गर्मी लग रही है, उनको भी भूख लग रही है, उनको भी प्यास लग रही है। ये सब किया जाता कि नहीं किया जाता है? उनको भी पूज्य करना चाहिए, उनको भी, और तमाम बातें जितनी भी हैं। इसका मतलब वे भी सुखी दुखी हो रहे हैं और मैं भी सुखी दुखी हूँ, तो वे मेरे से ऊंचे कैसे हो गए? मेरे से बड़े हो गए वे। बोलो बोलो, बिल्कुल पक्का करके बोलना कि वे मेरे से बड़े हैं, मेरे भगवान हैं। कैसे हो सकते हैं? भगवान तो कोई अलौकिक चीज है ना, अलग होना चाहिए ना। और वे सुखी करें दुखी करें, वे मुझे कुछ सहारा दे रहे हैं, तो ये तो सब अपने परिणाम भी चलते रहते हैं ना। हम किसी को सुखी करें, किसी को दुखी करें, किसी को सहारा दे दें। बहुत बढ़िया। एक वो उन्होंने वो ऐसे क्या श्रेणी की, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि मैं यहाँ एक सोटा लेकर के बैठ जाऊँ, मेरे पास कौन प्रवचन सुनने आएगा? बोलो, तीर कमान लेके बैठ जाऊँ, कपड़े जैसे अगर वैसे भी कपड़े पहन ले, वो जरीदार फलाने ऐसे ऐसे, उसको कौन प्रवचन सुनाएगा? जो उनमें मुझमें अंदर मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं कैसे उनको देव मानूं? देव तो मतलब श्रेष्ठ होना चाहिए ना। इस पर विचार करना पांडे जी। ये मैंने इसलिए ये बात आज बताई, इसलिए मुझे याद आई कि एक मार्ग है, एक होए तरण काल में परमार्थ दो पंथ। परमार्थ का मार्ग एक ही है तीनों काल, अनंत काल पीछे और आगे अनंत काल है जी। ठीक है ना? तो मित्र और वो क्या है? वो तो मित्र तो अपने आप ही कहा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहो ऐसा, कोई बात नहीं है उसमें। क्या है कि वे सर्वस्व है ना, इसमें इसका मतलब क्या है कि वे हमारे सर्वस्व है ना, हमारे मूल है ना। अगर वे नहीं होते तो हम कहाँ होते? हाँ, तो अब वो भगवान की पहचान करें तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि वे हमारे सर्वस्व हैं कि नहीं। अगर वे नहीं होते तो ये बातें होती। बोलो, ये बातें अपने कहाँ से मिली पांडे?
वे नहीं होते, भगवान नहीं होते, महावीर स्वामी नहीं होते, तो बोला अमृतचंद्राचार्य स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ये होते, गुरुदेव जी होते, तो कोई नहीं होता। उनसे आई ये वाणी, इसलिए मेरे लिए सर्वस्व है। अब आप ही तो बोलते हो, नहीं बोलते हो कि भैया जो हमें बता रहा है हमें उसका बहुत बहुमान आता है, तो हमारा नहीं आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए क्या? क्यों आता है वो? अब मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे उनका बहुमान क्यों आता है? उनसे मुझे क्या मिल रहा है? लेकिन जब वे देव नहीं है, इसका मतलब वे मेरे सर्वस्व नहीं है, वे मेरे माता पिता मित्र सखा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे तो मेरे ही जैसे हैं। भाई अपने यहाँ उनकी प्रशंसा वगैरह ये नहीं करना, ऐसा ज्ञान जो होता है ना, तो नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे कुछ है ही नहीं। वो तो जैसा मैं वैसा वे वैसा कल्पना की गई है। जैसा मैं करने धरने वाला राग द्वेष के विकल्प मुझे ऐसे उनके बारे में कल्पना कर दी हुई है, अंतरंग से और बहिरंग से, दोनों प्रकार से। नहीं बोलो, दो शत्रु हो आपस में, ठीक है? अब भारत और पाकिस्तान मान लो। अब पाकिस्तान का वो जो नेता लोग हैं ना, उनकी वो जो भाषण देते हैं, वो भाषण सुनो कि हे अल्लाह ऐसा करना, हे अल्लाह ऐसा करना, मतलब वो भारत के लिए कर दे। वो भारत कहे कि हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो अल्लाह क्या करे? भगवान क्या करे? किसकी मदद करे? मुझे बताओ। तो ऐसा हमने भगवान को ऐसा मान लिया कि वो किसी की मदद करने वाला है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, तो हमने रागी तो ऐसी माना ना अंतर से। और बाहर से ऐसे कपड़े वपड़े पहनने वाला ऐसा मान लिया ना, हमें विचार ही नहीं आता है वे कैसे देव हो सकते हैं। एकदम दृढ़ता पूर्वक। इसलिए देखो, जिनवाणी में ये बात बार बार कही जाती है कि पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, हमें व्यवहार से ये बात कही जाती है। अगर हमें देव का श्रद्धान नहीं हुआ, गुरु का श्रद्धान नहीं हुआ और आगम का श्रद्धान नहीं हुआ, तो हमारा क्या मतलब रहा? हमारी श्रद्धा वहीं बैठी रहे, हम सब पे लागू हो रही है बात है, और हम इसको भी पढ़ते रहे। बोलो, इसका मतलब हमें देव शास्त्र श्रद्धा ही नहीं हुई है। सब जीवों की अपनी अपनी परिणति है। अब जिसको जैसा स्वाय वैसा करें। मैं तो यहाँ स्पष्टीकरण किया है केवल कि हमारा मुझे आत्मा का हित काय में, किसके साथ में है, व्यवहार से कौन मुझे मार्ग दिखाने वाला है, यही बात है। फिर तो इस तरह यहाँ पर ये सिद्ध हो गया अपने को कि वो व्यवहार और निश्चय दोनों के बिना आत्मा की साधना नहीं हो सकती है। इतनी बात है। ऐसा होने पर भी मैं लयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूँ, ये बताते हैं। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। तो अपन पहले काव्य पढ़ते हैं 270 नंबर का 752 पेज पर। चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयमात्मा सद प्रणश्यति नये क्षण खंडमाना तस्माद् खंडम निराकृत खंडमेक मेकांत शांतमचलम चिदहं महोस्मि। देखो श्लोक आ रहा है। अनेक प्रकार की निशक्तियों का समुदाय में यह आत्मा नयों की दृष्टि से
खंड खंड किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। क्या कहा? देखो ऐसा क्यों कहा, इसमें एक बात समझ लेना भैया। पहली बात तो ये ऊपर यहाँ कह दी उन्होंने कि नयों के बिना आत्मा की साधना नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, एक दिन कभी कोई प्रश्न आया था, शायद आपने किया था प्रश्न, तो मैंने एक बात कही थी कि प्रमाण और नय ये दोनों ही व्यवहार नय के ही विषय हैं। है। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि वस्तु के जो भी भेद किए जाते हैं तो वे भेद किसके द्वारा किए गए हैं? ज्ञानियों के द्वारा। कि आत्मा अनंत शक्ति वाला है, आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है। तो ये जो कथन है, ये कथन निश्चय नय का है कि व्यवहार नय का है? तो वे कहते हैं व्यवहार नय का कथन है, क्यों वस्तु तो अभेद एक है, एक है ये, बिल्कुल कोई भेद है उसमें, अनंत शक्ति है, ये व्यवहार नय का कथन है। इस भेद को मिटा करके ये कहेंगे ना। अब ये एक एक जो प्रमाण है, तो उस प्रमाण ज्ञान क्या करता है? तो इस पूरी वस्तु को भेद रूप और अभेद रूप ज्यों का त्यों जानता है। इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। क्या कहा? तो उसके ज्ञान के गर्भ में पूरा सब कुछ बैठा हुआ है ना। अब उसमें से वो एक ज्ञान गुण को निकालता है, तो जब ज्ञान गुण को निकालता है तो वो आत्मा कैसा दिखाई देता है उसे? ये ज्ञानमय है, ज्ञान मात्र है आत्मा। और जब सुख गुण को निकालता है तो क्या कहता है? अरे आत्मा सुख स्वभावी है। तो वो एक एक शक्ति से उसको ग्रहण करना अलग अलग। वो आत्मा को किसने निकाला? उसने। तो ये व्यवहार है, उसको एक एक नए से ऐसे देखना। लेकिन एक एक नए से ऐसा देखना ये व्यवहार में है। अगर कोई इसमें एकांत करे तो उसने आत्मा के खंड खंड कर दिए। तो एक सुख वाला आत्मा हो गया, एक ज्ञान वाला आत्मा हो गया, एक वीर वाला आत्मा हो गया, एक चैतन्य वाला आत्मा हो गया, एक दर्शन वाला आत्मा हो गया, एक प्रभुता वाला आत्मा हो गया, एक विभुता वाला आत्मा हो गया। सब अलग अलग हो जाएगा ना आत्मा। लेकिन जो प्रमाण होता है उसमें सब गर्भित है, और ऐसा कहने में उसे कोई विरोध भी नहीं है, वो जानता है सभी। लेकिन ये भेद करना, ये सब विकल्प है। क्या कहा? जब आत्मा को जानेगा तो निर्विकल्प होगा, लेकिन जब तक उसमें भेद करेगा तब तक विकल्प होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जाना माने वो कौन जानता है? वो ज्ञानी जानता है। तो उसकी ज्ञानी का ज्ञान, वो जो एक एक भेद करके जानता है, उस भेद रूप जानने को नय कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। इसके लिए दो नए हैं ना। तो दोनों नयों में जिनवाड़ी निबद्ध है। इसका नाम स्यादवाद है। ये भेद क्यों कहा गया, अभेद क्यों कहा गया? तुम्हारा तो ज्ञान उसमें चलेगा ना, बस तो अपने ज्ञान को चलाते जाओ, वो समझते जाओ जितनी बातें यहाँ कही जा रही हैं। ये भी तो जो बात निकल रही है वो जिनवाणी की बात निकल रही है ना, आप समझ रहे हो ना। तो उसमें भेद की बात भी निकल रही है, भेद की बात भी निकल रही है। तो जो जो जैसी बात है वैसी वैसी अपन समझ रहे हैं। अब किसको पहले समझना है?
नयों की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है पाने की। इसलिए ऐसा शास्त्र कहीं दूसरी जगह नहीं है, ऐसा देव यहाँ दूसरी जगह नहीं है, ऐसा मार्ग दूसरी जगह नहीं है। गुरु माने मार्ग, गुरु माने क्या होता है? मार्ग। गुरु को देखना माने मार्ग को देखना साक्षात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी बताया ना, ये प्रमाण और नय दोनों व्यवहार नय के विषय हैं, और उनका आश्रय लिए बिना वस्तु को समझेगा नहीं। तो जब तक आश्रय माने जब तक वो उनका वो नहीं जानने में आता है तब तक आश्रय लेगा ना नहीं। आचार्य देव ने लिखा है ना, हस्तावलंबन तुल्य हैं, माने उनका सहारा चाहिए भैया। कहाँ तक चाहिए? जहाँ तक साध्य की सिद्धि नहीं हो जाए वहाँ तक। सम्यक दर्शन हो गया तो अब छोड़ दे मैं को, छोड़ ही नहीं सकता है। तो केवल ज्ञान हो गया ना तब छोटे हैं ना, क्यों? सब भेद अभेद सब एक साथ प्रकाशित हो रहा है ज्ञान में एक ही समय में। अब यहाँ तो छद्मस जो होता है, तो जब अभेद को जानेगा तब भेद छूट जाएगा ना, और जब भेद को जानेगा तब अभेद छूट जाएगा ना। यही चल रहा है। वो व्यवहार में का विषय है, वो चलेगा संग में, उसकी चिंता मत करो। तो देखो यहाँ क्या कहा, अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदायमय यह आत्मा नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। माने आत्मा पूरा अभेद अखंड आत्मा पकड़ में नहीं आता नए से, ये कहना है। अब मुझे अगर आत्मा पकड़ना है तो नए की उपेक्षा करनी होगी ना, ये आशय है। इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया है, निकाला नहीं गया है, उनका सहारा नहीं लिया गया है। खंड का अंश का, खंड कहो के अंश कहो एक ही बात है ना, भेद कहो अंश कहो खंड कहो एक ही बात है। निराकृत नहीं किया गया है, निषेध नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, उसे एक ही नए से नहीं बताया गया है। तथापि जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भावमय है और अचल है। अर्थात कर्मोदय से चलायमान च्युत नहीं होता, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूं। क्या कहा? अब मुझे ये कहेगा, ये अनुभव करना है, इसमें लगा ना आत्मा का अनुभव करता हूं। नयों का विरोध मिटा करके मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, एक अनुभव है। अभी अपन ने बीच में एक बात बताई थी कि देखो अनुभव जो होता है, तो अनुभव करने वाली कार्य, अनुभव के कार्य को करने वाली तो पर्याय होगी ना, तो पर्याय कार्य को प्रणति है। और वो पर्याय अनुभव किसका करेगी? कि जो त्रिकाल एक भाव है, एक भाव जिस भाव ने सबको अपने में गूंथा हुआ है, तो एक ही भाव, वहां दूसरा भेद नहीं दिखाई दे। अनुभव होगा तो कैसा होगा? एक पने का अनुभव होगा ना। बोलो किसी को शंका हो तो पूछना। एक पने का कौन से किसका? कि जिसमें सबके सब अनंत गुण असंख्यात प्रदेश अनंती पर्याय सब पिरोई हुई हैं,
एक उसको सबको पी के बैठा है, इसमें आया ना, पी के बैठा है। ऐसा एक भाव मात्र, तो वो एक भाव मात्र वो ही द्रव्य है, वो ही वस्तु है, उसका ही तो अनुभव करेगी पर्याय। ध्यान में आया था? अवस्था में जो क्रम की वजह से जो चलता है वो तो विकल्प रूप है। देखो ऐसा नहीं है, अभी तो बताया था पर्याय किसकी है? द्रव्य की है। पर्याय कहाँ है? पर्याय कितनी बड़ी है? ख्याल में आया ना? अगर द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तो पर्याय कितनी बड़ी होगी? एक प्रदेश वाली, दो प्रदेश वाली, क्योंकि पूरा का पूरा द्रव्य अखंड रूप से अपने में उत्पाद व्यय कर रहा है। अब इसमें देखो, मैंने कल बताया ना, उदाहरण दिया, इसमें देखो कहाँ उत्पाद व्यय कहाँ नहीं है, कि ये कोने में है, सर्वांग में उत्पाद व्यय होगा ना, द्रव्य है ना, पर्याय कहाँ होगी? सर्वांग में होगा ना। जितना द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश में पर्याय। हाँ जी, और वो पर्याय जैसे अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण में एक द्रव्य है ना, तो एक द्रव्य में वो पर्याय है, इसका मतलब अनंत गुण में वो पर्याय है। क्या कहा? द्रव्य की पर्याय है ना, माने अनंत गुणों की पर्याय है ना। तो प्रदेशों की अपेक्षा देखो, गुणों की अपेक्षा देखो, है कैसे भी देख लो, वो पर्याय उस द्रव्य में इसी प्रकार की है। अब वो पर्याय क्या करती है? तो जो देखो उसमें दो बातें, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाली वस्तु है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये अनाद से एक बहिर्मुख रही है पर्याय, और जब अंतर्मुख हुई पर्याय, तो पर्याय उस पूरे द्रव्य में ही है ना, असंख्यात प्रदेश में ही है ना, अनंत गुण में ही है ना। अब उस अनंत गुण में ऐसा जो अनंत गुणों का एक अखंड द्रव्य है, वहां द्रव्य और पर्याय का कोई भेद है नहीं ना, तो वो पर्याय कैसा अनुभव करेगा? भैया बताओ हरीश भाई, क्या अनुभव करेगी पर्याय? वहां वो भेद भी अनुभव करेगी क्या पर्याय? वो छदमस्त हो केवल ज्ञानी हो, अनुभव तो एक ही प्रकार का होगा ना। क्या कहा? बिल्कुल एकदम निरालंब, अकेली, एक परिपूर्ण अनंत सामर्थ्य वाली, अनंत गुणों की जो अनंत सामर्थ्य है, द्रव्य की जो सामर्थ्य है, पूरा एक। ऐसा बिल्कुल कहीं कोई इंद्रिय वगैरह ये सब कुछ, कहीं कुछ है, कोई कुछ भी है, कुछ नहीं। वो पूरा का पूरा द्रव्य वैसा का वैसा है, वो वैसा का वैसा एक द्रव्य का स्वरूप, और ऐसा ही रह गया वो द्रव्य उतने काल के लिए। सिद्ध भगवान का अनंत काल के लिए, और यहां जिसने अनुभव किया वो उतने काल के लिए वैसा का वैसा, जैसा द्रव्य है वैसा का वैसा रहेगा। आया कि नहीं आया? इसका नाम अनुभव है। छूट जान दो। हाँ जी, हाँ जी, तो करे चले, जो सब करे। कल क्या बताया था? ये सब क्या है, क्या चल रहे हैं? वे युद्ध में लड़ रहे हैं, वो फलाना, ये कल बताया था ना, ये क्या चल रहा है? और ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान हो गया ना एक बार अपने द्रव्य का, ज्ञान ने जान लिया ना, तो ज्ञान क्या कर रहा है बताओ?
तो ज्ञान उनमें मिलता है क्या? जब मैं युद्ध कर रहा हूँ ऐसा ज्ञान उसमें मिलेगा, मैं इसमें मिल गया। मैं भोग रहा हूँ, ज्ञान उसमें मिल गया। मिल जाए तो तू अज्ञान हो जाए, ज्ञान रहे ही नहीं। ये मैं महाव्रत पाल रहा हूँ, ये मैं अणुव्रत पाल रहा हूँ, ज्ञान उसमें मिला क्या? ये मार्ग है। अरे वो ज्ञान उसमें मिलता ही नहीं, अपने को मिला हुआ अनुभव करता ही नहीं। नहीं तो भेद ज्ञान कैसे कहेंगे उसी के, ये ज्ञान भेद ज्ञान है। ज्ञान में भेद ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। 172 नंबर की गाथा करता कर्मधारय। भेद ज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध होता है ना। भेद ज्ञान ही तो ज्ञान है। तो ज्ञान में भेद ज्ञान में भेद ज्ञान में भेद ज्ञान में माने अपने में नहीं मिलाना, पर को पर रूप जानना बस। अब ये सम्राट बन गया, ये चक्रवर्ती बन गया, ये 96,000 लाने हैं, ये फलाना, ये सब, ये महाव्रत धारण कर लिया, ये छोड़ दिया, ये फलाना हो गया सब। लेकिन वो ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान अपने को जो एक बार अनुभव किया था कि मैं ये हूँ, बस उतना ही जानता रहता है अपने को बस। और अपने को किसी में मिलाता नहीं है और किसी को अपने में नहीं मिलाता। आया कि नहीं आया? ज्ञानी किसको कहते हैं? भेद विज्ञान हो गया तो बस ये तो नहीं चलता। ये सारा पत्थर इस प्रकार से चल रहा है तो उसको अपने। अब मान लो नरक में चला जाए, वो निर्धन हो जाए, मनुष्य होएगा, वो भूमि में चला जाएगा, देव बन जाए, तो उसे क्या है? क्या देख रहा है सब? वो मिला उसमें? मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता है। मिले कैसे? वो भाव अलग, ये भाव अलग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताएं आप, ये ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम ज्यादा हो गया, ज्यादा चतुराई हो गई ना है। और कम रह गया तो कम ये मूर्ख बन गया ना। क्या इनमें मिलता ही नहीं वो ज्ञान? आया क्या नहीं आएगा? और केवल ज्ञान में मिल गया क्या? क्या नहीं मिला? तो क्षोभ ज्ञान में मिला क्या? नहीं मिला। उन सबको जानता है, मैं तो ये बैठा हूं पूरा का पूरा। वहां तक की बात है। केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानते हैं कि मैं अखंड द्रव्य हूं, ऐसा मानता है। जो समय दर्शन के काल में देखा था वैसे भी वैसा अपने तुम देख रहे हो। सोचना भैया, एक बार जो है मान्यता क्या हुई, श्रद्धा क्या होगा, बस उसका ज्ञाता है। ये केवल ज्ञान है, बस ये छद्मस्त का ज्ञान है, बस ज्ञाता है सब, कोई परेशानी नहीं उसे। तो मैं केवल ज्ञान से बड़ा हो गया और पहले छोटा था, उससे छोटा बड़ा देखेगा। अरे मुझ में छोटापना बड़ापना कुछ है ही नहीं ना। हाँ, एक पद, बस एक पद है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। ध्यान में आ गया ना। तो ये जो अर्थात कर्मोदय से चलामान चित्त नहीं होता है, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूँ, बस ये तेज में हूँ। ये चैतन्य की ज्योति, चैतन्य का प्रकाश, चैतन्य का पुंज, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सब में पिरोई हुई है ना अभी जो बताई। सब एक एक गुण, अनंत गुण, सब अनंत गुण वाला द्रव्य असंख्यात, बस ये मैं ये समझ लेना भैया, समझ हो गया।